नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन हैंड टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो हाथ से प्रयोग होने वाले जो औजार हैं दोस्तों, औजार बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वे जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलते हैं, बिजली के द्वारा चलते हैं, और एक वे हैंड टूल्स जो कि हस्त कार्यों के लिए हाथ द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सभी हैंड टूल्स हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं इनकी आपको अभी जानकारी दूंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई क्राफ्ट वर्क करते हैं या कोई, मान लो इस तरह से आप ये जो टेबल देख रहे हैं, जिस टेबल पे मैं ये सारा सामान डिस्प्ले करता हूँ, ये टेबल खुद मैंने ही बनाई थी। इसके अलावा भी मैंने अपने लिए एक कंप्यूटर टेबल, एजल स्टैंड, एक वुडन बॉक्स, एक रोल जो होते हैं बड़े बड़े रोल, उन रोल्स को रखने के लिए एक लार्ज बॉक्स, इस तरह से कई चीजें हैं जो मैंने खुद ही क्रिएट की हैं, जो कि सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि मैं क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क भी मैं करता रहता हूँ। मिट्टी का काम, जिस तरह से फर्नीचर का काम जो है, इन सभी टूल्स का मैं इस्तेमाल करके कुछ न कुछ क्रिएट करता रहता हूँ। और ये जो टेबल है, ये एग्जाम्पल आपके सामने है ही। दोस्तों, औजार जो हैं वो हमारे काम को सुविधाजनक और आसान कर देते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। मैं सबसे पहले ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि औजार जब भी हम इस्तेमाल करें तो बड़ी ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसा औजार जिसकी जो धार है वो अगर खराब हो गई हो तो हमें या तो उसके ब्लेड को चेंज कर लेना चाहिए या उस औजार को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी औजार में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसे या तो ठीक कर देना चाहिए या बदल देना चाहिए, वरना वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ अन्य बातें मैं बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर औजार जो हैं उनमें, उनको बनाने में आयरन का इस्तेमाल होता है, लोहे का इस्तेमाल होता है। तो जिन औजारों में लोहे का जो हिस्सा होता है वो कई बार जंग खा जाता है, तो उस जंग को दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसा कि आप ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो फ्लिंट पेपर है, ये डार्क ब्राउन कलर में, ये बहुत ही हार्ड होता है। ये फ्लिंट पेपर जो है हार्ड वाला, ये जो देखिए, ये जंग को उतार सकता है। ये देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखिए, हम जंग की सतह पर इसको रगड़ के जंग को उतार सकते हैं। और ये दूसरा जो ये फ्लिंट पेपर है, रेगमार, ये देखिए, ये अलग अलग मोटाई में आता है। ये लकड़ी के लिए होता है, लकड़ी के सरफेस को प्लेन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। ये देखिए, फ्लिंट पेपर अलग अलग मोटाई में ये अवेलेबल होता है। दोस्तों, एक और यूजफुल टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हमारे काम करने वाले औजार अगर जंग खा जाता है कोई औजार, तो हम उस औजार को, उसके लोहे का जो हिस्सा है जो जंग खा चुका है, हम अगर उसको, जो सिरका होता है, जो कि हम कई बार खाने में भी या अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सिरका, सिरके में अगर हम उस औजार को रख देंगे लगभग 1 या 2 घंटे के लिए, तो उसका जो जंग है वो पूरी तरह से आसानी से बिल्कुल उतर जाएगा। सिरका जो है वो जंग को उतार देता है। तो ये बात आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए मैं इन बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया फ्लिंट पेपर के बारे में, ये लकड़ी के लिए और ये लोहे के लिए, मतलब उसकी फिनिशिंग के लिए या जंग उतारने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, फ्लिंट पेपर। और ये आप देख सकते हैं, ये मेजरिंग टेप है। इस तरह से हम इसे, ये देखिए, मापने के लिए मेजरिंग टेप, क्योंकि जब भी हम
कोई फर्नीचर बनाएंगे, कोई भी चीज बनाएंगे तो हमें मापने की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो ये मेजरिंग टेप, हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग मीटर में अवेलेबल होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। और मेजरिंग टेप जो है वो हम स्टील की भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये नट बोल्ट्स को खोलने या कसने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए, यहाँ से हम इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 200 mm के माप में है और ये भी काफी यूजफुल टूल है। जब भी हम कोई मिट्टी का, सीमेंट का कार्य करते हैं, ये स्कल्पटिंग का, उसमें बड़ा ही काम आता है। और ये देखिए, ये सी क्लैंप है। सी क्लैंप दोस्तों बड़े आकार के भी होते हैं, लेकिन मैंने ये जो टूल्स परचेज कर रखे हैं ये अपनी जरूरत की हिसाब से कर रखे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टूल्स जो है वो इतने ही होते हैं। दोस्तों, जो हैंड टूल्स हैं, अगर हम उनका कंप्लीट कलेक्शन करना चाहें तो उनकी संख्या लगभग 300 से भी ज्यादा है। हैंड टूल्स बहुत होते हैं, उनकी वैरायटी भी बहुत होती है, लेकिन दोस्तों हमें जितनी जरूरत होती है, हमें उस अपनी जरूरत के हिसाब से हमें ही टूल परचेज करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम कोई ऐसा लार्ज टूल परचेज कर लें बाद में जिसकी हमें जरूरत ही बहुत कम पड़े या ना पड़े, तो वो हमारे किसी काम का रह नहीं जाता है। सही यही है कि जिस टूल को हमने परचेज किया है हम उससे काम भी करें। जितनी जरूरत हो उतने टूल हम परचेज कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो ये सी क्लैंप टूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम इन्हें यहाँ से खोल सकते हैं और बीच में कोई भी लकड़ी का हिस्सा हम इसमें बीच में डाल के और फिर इसे टाइट कर सकते हैं, ये उसे पकड़े रहने के लिए। जब हम दराज वगैरह लगाते हैं, जो चैनल्स को सेट करते हैं, तो ये उसमें बहुत ही काम आते हैं। जब मैंने भी कंप्यूटर के लिए जो टेबल बनाई है उसमें जो दराज लगाए हैं, उसमें उनको सेटिंग करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। दोस्तों, मैंने जो अभी आपको बताया कि मैंने कुछ ये चीजें क्रिएट की हैं, मैं एक वीडियो में आपको अपने आर्ट स्टूडियो का टूर जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें इतने बड़े साइज की हैं कि वो इस सरफेस के ऊपर डिस्प्ले नहीं की जा सकती। तो मैं आपको अपने आर्ट स्टूडियो के बारे में भी दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये है सी क्लैंप और ये है हेक्सा। हिंदी में हम इसे आरी कहते हैं। सा आर मैनी टाइप्स। आरियां जो है ये कई अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये आप देख सकते हैं। हेक्सा, इसमें ये पतला ब्लेड लगाया गया है फिलहाल, और हम इसमें चौड़ा ब्लेड भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये दूसरी जो हेक्सा है, इसमें मैंने ये चौड़े वाला ब्लेड लगाया है। इसके दोनों ही तरफ जो है ये दांतेदार है, ये काटने के लिए लकड़ी को बहुत ही सफाई से। और ये पेंचकस है लंबे आकार का, ये देखिए। और ये स्मॉल साइज में, ये मेटल में है। और ये देखिए, ये ड्यूल फंक्शन के साथ है। हम इसे यूं, ये देखिए, चेंज भी कर सकते हैं। और भी कई अलग अलग टूल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं जरूरत के अनुसार। इसमें देखिए नोक जो है बिल्कुल पॉइंट शेप में है, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये नोज प्लायर देखिए, आगे से इसकी नोक। और कई बार कील जब हम ठोकते हैं तो कई बार टेढ़ी हो जाती है, तो जो कील वगैरह गलत लग जाती है तो उसको खींच कर निकालने के लिए ये जंबूर, ये देखिए, प्लास। और ये स्पैनर का सेट है, देखिए अलग अलग प्रकार की चाबियां हैं इसमें। ये स्पैनर सेट,
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm और 19 mm के साइज में। ये देखिए स्पैनर का सेट 8 पीसेस का। ये हैंड ड्रिल है, यहाँ पर हम ड्रिल की बिट लगा के और फिर इसे इस तरह से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है वो घूमता है और ड्रिलिंग हो जाती है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैंड टूल्स जो हैं और पावर टूल्स दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। मैं पावर टूल्स भी रखता हूँ, हैंड टूल्स भी रखता हूँ, दोनों से ही काम करता हूँ। दोस्तों हैंड टूल्स यूजफुल ऐसे है जैसे हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, मेरे पास है, तो अगर मान लो काम करते वक्त लाइट चली जाए और हमारा काम बीच में ही रह जाए। अब जो पावर टूल है, जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है, वो तो बिना बिजली के चल ही नहीं सकती, तो हमारा काम ना रुके तो ये देखिए हम हैंड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इनमें किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है। हैंड टूल्स जो है वो किसी भी सिचुएशन में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए हर टूल का अपना अपना अलग योगदान होता है। हम ये नहीं कह सकते कि पावर टूल्स ही अच्छे होते हैं हैंड टूल्स से, ऐसा कुछ नहीं है। हर टूल्स की अपनी अपनी अहमियत है। और ये नाइफ है, ये मैंने कुछ औजारों के ऊपर ये सिल्वर पेंट उनको जंग से बचाने के लिए किया हुआ है, ताकि उनके सरफेस जो है वो जंग ना पकड़े, इसलिए मैंने ये सिल्वर पेंट किया है। और अब ये देखिए ये एक फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल, तिकोनी रेती। इससे हम आरी के जो दांत होते हैं, आरी के दांतेदार सरफेस जो होता है, उसकी धार हम इससे लगाते हैं, तेज करते हैं उसकी धार को। मैं आपको एक बार समझा देना चाहूंगा जिस तरह से। ये देखिए ये तो छोटे आकार की है, इसमें छोटा ब्लेड डलता है, ये इसके स्पेयर ब्लेड्स हैं। ये देखिए ये वायर सा है। ये देखिए आरी, इसका ब्लेड बड़ा ही लचीला होता है, काम करने में आसान। तो ये जो इसके दांत होते हैं, ये देखिए दांत में जो इसका ये तिकोना जो ये सिरा है, ये इस तरह से डाल के और हम इसे पहले बेंच वाइज में, इसका जो ब्लेड है उसे बेंच वाइज में फिट करना जरूरी है ताकि ये इस तरह से ना हिले। हम इसे बेंच वाइज में अच्छी तरह फिट करके और फिर इस तिकोनी रेती से, इस ट्रायंगुलर फाइल से हम ये देखिए इस तरह से रगड़ रगड़ के जो इसके दांतों की जो धार है उसको एक एक करके बारी बारी करके हम उन्हें फिर से नुकीला कर सकते हैं। तो ये जो सा आरी जो है ये आपने देखी, ये थोड़ी इससे बड़े आकार में है। ये देखिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आरी की हमें जरूरत पड़ती है। और ये बारीक काम के लिए ये देखिए इसका ब्लेड आगे से काफी नुकीला है और ब्लेड की मोटाई भी कम है। पीछे से एल्यूमिनियम का ही हैंडल है, इसमें वुडन हैंडल है। और ये हेक्सा जो हमने अभी देखी, हेक्सा के कुछ ये ब्लेड्स हैं, ये चौड़े आकार के और ये पतले आकार के, ये स्पेयर ब्लेड्स हैं। और ये स्टोन्स हैं घिसाई के लिए। ये सॉरी ये पैकिंग में है, मैं एक बार इसे खोल देता हूँ नाइफ से। ये ग्राइंडिंग स्टोन है, दो अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस में, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए घिसाई के लिए ग्राइंडिंग स्टोन, ये सिलिकॉन कार्बाइड से बनी हुई ब्रिक है। ये देखिए दोनों के सरफेस में फर्क है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इनमें इस्तेमाल किया गया है। इसका जो मटेरियल है वो
वो काफी मोटा है और इसका जो मटेरियल है काफी बारीक है। और ये देखिए ये कुछ फाइल्स हैं रास्प अलग अलग सरफेस में। इसकी सतह जो है वो इस तरह से खुरदरी है घिसाई के लिए। और ये देखिए रास्प, ये दांतेदार, ये यहाँ से गोलाईदार है और यहाँ से प्लेन है। ये देखिए इसमें ये दांतेदार सरफेस है इसका। ये फर्नीचर में काम आती है, ये सारी चीजें फर्नीचर मेकिंग में। और ये देखिए ये कुछ अलग अलग प्रकार की हैमर्स हैं, हथौड़ियाँ, वेरियस टाइप ऑफ हैमर्स अलग अलग प्रकार की जरूरत के लिए। इसका जो आप देख सकते हैं वजन काफी ही कम है, हल्के काम के लिए, ये थोड़े और भारी वर्क के लिए। और ये देखिए इसका जो ये हिस्सा है ये किसी फंसी हुई कील को या दीवार में लगी हुई कील को या फर्नीचर में लगी हुई कील को निकालने के काम आता है। हम कील का ऊपर वाला जो हेड है वो इसमें इस तरह से फंसा के, और जैसे हम इसे यूं करते हैं तो कील जो है वो निकल जाती है। ये देखिए अलग अलग प्रकार की हथौड़ियाँ। इस हैमर में ये दोनों ही तरफ ये जो है ये बहुत ही हार्ड आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक है। ये देखिए इस तरह की हैमर्स का इस्तेमाल हम उन जगहों पर करते हैं जहां पर हमें सावधानी से काम करना पड़े ताकि हमारी चीज के ऊपर दबाव के निशान ना पड़े या डेंट ना पड़े। उसके लिए इस तरह की हैमर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे बाइंडिंग वगैरह के वर्क्स में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है कई बार, जब हम बॉक्स मेकिंग वगैरह करते हैं या कुछ और तरह के कामों में सॉफ्ट वर्क के लिए इस प्लास्टिक हैमर का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए बहुत ही हैवी वर्क के लिए इसका जो ये आप देख सकते हैं वजन, ये 1 किलो की ये हैमर है, हथौड़ी 1 किलो वजन। और ये नट बोल्ट्स को खोलने के लिए कुछ ये टूल्स, ये देखिए ये अलग अलग नट बोल्ट्स के लिए और फिर उसको ओपन करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों ये कुल्हाड़ी है, बहुत ही वजनी और शानदार, ये लकड़ी को काटने के लिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो में जितना भी सामान आपने देखा, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।